हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कई सारे जो आपके कमेंट्स आए थे उसके बेसिस पर ही इस वीडियो को हम बना रहे हैं। मैं आपको क्लास 11 के पॉलिटी का जो फर्स्ट बुक है उसका कई सारे चैप्टर्स आपको हम करवा चुके हैं और कुछ कमेंट्स आए कि सर आप बुक सेकंड बुक जो है क्लास 11 की पॉलिटी, उससे भी आप कुछ वीडियो बनाओ। तो जाहिर है कि अगर इसको शुरू करेंगे तो सबसे पहले चैप्टर 1 को हम बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 1 जो आपका है जिसका नाम है, आप जैसा कि जानते हो, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। ओके स्टूडेंट्स, तो राजनीतिक सिद्धांत का परिचय चैप्टर के नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान दो तो राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीति के बारे में यहाँ हमें पढ़ना है, उसके रूल रेगुलेशंस को कि राजनीति क्या है और लोगों की क्या सोच है राजनीति को लेके, और राजनीति को लेके लोगों के परिप्रेक्ष्य यानी कि पब्लिक और राजनीति, इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है वो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट आइए ये जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे टॉपिक्स में, इस पूरे चैप्टर्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट्स आपका, जैसा कि आपको पता है कि अगर चैप्टर में शुरू करता हूं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूं। ओके, इंट्रोडक्शन बेटर होता है कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर का जो नाम है पहले उसको क्लियर किया जाए। मैं आपको पहले बता चुका हूं स्टूडेंट, किसी भी चैप्टर का नाम जो रखा जाता है वो बहुत सोच समझ के रखा जाता है। इवन वो जो नाम होता है ना, उस नाम से पूरे चैप्टर को इंडिकेट किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ हम सबसे पहला जो टॉपिक होगा स्टूडेंट वो होगा परिचय। और किस चीज का परिचय आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट, राजनीति और राजनीति के परिभाषा का। ओके, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके क्या क्या महत्व हैं, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंट्स हैं, क्या इसके लाभ हैं, क्या इससे फायदे हैं स्टूडेंट्स, ये हम जानेंगे। थर्ड टॉपिक में स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कि लोगों के क्या विचार हैं, यानी लोगों के विचार राजनीति के संबंध में। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब लोगों के ऐसे विचार हैं तो विद्वान जो इसमें आए, जो बहुत सारे फिलोसफर आए, उनकी क्या राय है राजनीति को लेकर। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा, फोर्थ टॉपिक, वो होगा राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। देखो, राजनीति को जो है ना विज्ञान की भी संज्ञा दी गई है। इसके पीछे इसका क्या इतिहास है या फिर होल राजनीति का ही क्या इस पे इतिहास है, वो भी स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग जानेंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपका होगा राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। ये बड़ा अजीब लगा होगा स्टूडेंट्स आपको कि राजनीति शास्त्र जैसे धर्म शास्त्र होता है तो राजनीति एक शास्त्र, और अर्थशास्त्र कहाँ, इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिकल सिस्टम, उससे राजनीति का क्या लेना देना है, ज़रूर है स्टूडेंट, वो भी यहाँ हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम यहाँ हम लोग 3 से 4 टॉपिक को क्लियर कर लें, और जो फिर थोड़ा बहुत बचेगा स्टूडेंट्स वो हम सेकेंड पार्ट में आपको क्लियर करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट्स आपका है कि राजनीतिक विज्ञान के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स आखिर है क्या स्टूडेंट्स, बताओ स्टूडेंट्स। ये तो खैर घर घर में, गली चौराहे में, हर शहर में, गांव में, हर जगह राजनीति है। राजनीति का माहौल गर्म है इन दिनों तो ख़ास तौर से। तो राजनीति अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा राजनीति है क्या, तो क्या कहोगे इसे आप? आई थिंक मैं जो इसको डिफ़ाइन किया हूँ स्टूडेंट कुछ इस तरह से कि राजनीति विज्ञान को आप जानते हो कि अंग्रेज़ी भाषा में इसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। बैठ जाओ, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ ये आपको ये भी देखना है कि एक फिलोसफर आए थे, फेमस फिलोसफर थे अरस्तु, इन्होंने जो है इसे नाम दिया पॉलिटिक्स का। ओके, अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स वर्ड जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। आखिर उन्होंने जो फेमस फिलोसफर अरस्तु ने जो इसे संज्ञा दी, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स का, या तो ये कहाँ से उन्होंने इस चीज़ को डिनोट किया, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। देखो, पॉलिटिक्स वर्ड जो है ये यूनानी भाषा, आपको पता है कि वो यूनान के रहने वाले थे, तो यूनानी भाषा के पोलिस से बना है। ओके, जिसका अर्थ होता है यानी जिसका मतलब होता है नगर राज्य, यानी कि सिटी स्टेट। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप राजनीति को ऐसे लिख सकते हो कि राजनीति वर्ड जो है ना वो आपको राज्य
प्लस नीति। ओके स्टूडेंट, इस तरह के शब्दों से बना है। तो राज्य का मतलब समझ सकते हो कि ले लेते हैं राज्य के रूप में ही, और प्लस नीति। नीति का सेंस स्टूडेंट हो जाएगा सिद्धांत। ओके स्टूडेंट, सिद्धांत। तो मतलब क्या हुआ कि राजनीति जो है वो हमें इसमें सिद्धांत के बारे में पढ़ना होता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हो इक्वल टू यहाँ पर ये आपका हो जाएगा राजनीति, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि मैंने लिखा कि राज्य का मतलब होगा राज्य ही ले लो, और नीति का मतलब सिद्धांत। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी राज्य को संचालित करने वाले सिद्धांत के तौर तरीके राजनीति कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि किसी राज्य को संचालित करने वाले सिद्धांत के तौर तरीके राजनीति कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इस बेसिस पर राजनीति को आप एग्जैक्टली परिभाषित कर सकते हो स्टूडेंट। वो कैसे? आप कह सकते हो कि राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है। फिर से आप ध्यान रखें, स्क्रीन पर मैं आपको दे दे रहा हूं, एकदम गौर से आप इसको समझें। राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है। ओके स्टूडेंट, ये आपका एग्जैक्ट डिफिनेशन हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आता है कि इसमें राज्य के भूत यानी कि पास्ट, वर्तमान और भविष्य यानी कि फ्यूचर के हर एक पहलू का अध्ययन किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये इसके बहुत सारे लाभ होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे सिग्निफिकेंस होंगे ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स। तो अब आइए हम ये जानते हैं कि इसके क्या महत्व हैं और क्या इसके लाभ हैं। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट इसमें आ जाएगा कि यह एक प्रकार की राजनीतिक सेवा है। ओके स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट आप इसमें ले सकते हो इसके लाभ और या फिर महत्व में राजनीति के, कि लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करती है। आप देखो बहुत ही आसान पॉइंट सब है, इसे आप फर्दर आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो। लोगों की ज़रूरतों आपको पता है कि जैसे कि सपोज दैट मान रखो कि कोई अर्थक्वेक आया या फिर कोई आपका टेररिस्ट अटैक हुआ या उसी प्रकार से कोई आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, तो हमको पता है कि आपको राहत कोष से जो आपकी सेवा की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और आपकी जो उम्मीदें होती हैं उसको भी पूरा करने की मदद करती है। जैसे कि मान लो कि सिविल सर्विसेज है, जॉब का यहाँ तक मामला। स्टूडेंट, यहाँ आकांक्षा का मतलब है उम्मीदें। ओके, तो टोटल हमारा पूरा सेंटेंस हो जाता है कि लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करती है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा महत्व व लाभ में कि देश के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। ओके स्टूडेंट्स, अब अलग बात है कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को बताए क्या, केवल के अपोजिट ही हो रहा है। एनीवे, लेकिन ये आपके राजनीति का ही एक पहलू है, बल्कि उसकी विशेषता में आ जाता है। चौथा पॉइंट स्टूडेंट्स कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है कि अगर राजनीति अगर नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र कैसा होगा। कितना अजीब हो नहीं? तो आप कह सकते हो कि लोकतंत्र की सफलता के लिए इसे आवश्यक माना जाता है। पांचवा पॉइंट स्टूडेंट कि राजनीति के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है, यानी शासन को संचालित किया जाता है। आप देख नहीं रहे हो कि फलानी गवर्नमेंट है तो वो एक से एक राजनीति का दाव पेच खेल के वो सत्ता पे काबिज होती है, तो बिना राजनीति के तो होता नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि राजनीति के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है। और जनरल वे में अगर आप लोकल में भी देखोगे तो जो है एक सरपंच होते हैं, मुखिया जी होते हैं, फिर इस तरह से आप आगे बढ़ते जाए एमएलए, मंत्री, फिर आपके मुख्यमंत्री, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं छोटे स्तर से ऊपर स्तर तक ये कहीं ना कहीं राजनीति दिख सकती है। तो आप कह सकते हो कि राजनीति के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है। ये सारे कौन हैं? शासन चलाने वाले ही तो हैं, यानी शासन को संचालित करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा महत्व और लाभ में राजनीति के कि मानव दृष्टिकोण को भी उदार बनाते हैं। अब मानव दृष्टिकोण को उदार बनाने का क्या सेंस है? मतलब ये लोगों के समझ को भी एग्रेसिव करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लोगों को अपने फंडामेंटल्स का अगर राइट्स होगा तो आउट
तो उन्हें पता होगा कि हमें किस तरह से गवर्नमेंट से अपनी मांगों को पूरी करवानी है या फिर हमारा क्या फंडामेंटल राइट्स है, इत्यादि इत्यादि। काफ़ी आसान टॉपिक सब है, तो आप इसको समझ सकते हो। यानी कि मानव के दृष्टिकोण को उदार बनाता है। ओके स्टूडेंट, अब ये जो आपने अभी पढ़ा महत्व और लाभ राजनीति में, यहाँ से जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स बनते हैं जो इवन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो क्या आप जानना चाहोगे? ऑफ कोर्स स्टूडेंट, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। कुछ ऐसा आपको आ सकता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के 2 महत्व बताएं, या फिर राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्या लाभ हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन मामला ये है कि राजनीति का ये सारा मैंने आपको इंपॉर्टेंस तो बता दिया, लेकिन होता क्या है कि राजनीति के बारे में लोगों के जो विचार हैं कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ अलग अलग हैं। वो क्या है स्टूडेंट? जैसा कि आप लोग अभी जैसे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो अभी ही आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यार राजनीति क्या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या वो इतना ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है? क्योंकि आप तो देखते हो कि राजनीति में जो लोग हैं वो कितना करप्शन में भी उतना ही वो आगे, जितने बड़े नेता होते हैं वो उतना करप्शन में भी आगे रहते हैं। सबका नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है, ये तो छुपा नहीं है। तो लोगों की इस वजह से क्या है कि अवधारणाएं राजनीति के बारे में कुछ अलग अलग प्रकार की बनती हुई चली गई। जैसे कि लोग ये मानते हैं कि इसके बावजूद लोगों का ये मानना है कि भाई जो राजनीति है, राजनीति को लोग बेकार बताते हैं, है ना। जैसे कि पहले आप इसका एक स्टेटमेंट ले सकते हो स्टूडेंट्स, आप ऐसा कह सकते हो कि इतने सारे सिग्निफिकेंस के बाद भी, इसके बावजूद लोगों की जो विचारधाराएं हैं ना राजनीति के संबंध में कुछ अच्छे नहीं, लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हैं, जैसे राजनीति को वो बेकार मानते हैं। ये पूरा मैंने स्टेटमेंट इसलिए बता दिया है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि लोगों की क्या अवधारणाएं हैं राजनीति के बारे में। तो आप पहले स्टेटमेंट लिखना कि लोगों की विचारधाराएं, अवधारणाएं राजनीति के संबंध में कुछ अच्छे नहीं, लोग अलग अलग विचारधाराएं इसमें रखते हैं। जैसे कुछ लोग राजनीति को बेकार बताते हैं, है ना, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया ये तो समाज सेवा की चीज़ें हैं। लोग इसे पेशे के रूप में भी स्टूडेंट देखते हैं। कुछ तो राजनीति को झूठे वादे, कुचक्र जैसी संज्ञा देते हैं। ओके, और कुछ लोग तो स्टूडेंट यहाँ तक कि घोटालों का अड्डा भी कहते हैं। कुछ तो राजनीति को झूठे वादे जैसी संज्ञा से डिनोट करने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि राजनीति का मतलब कि शैतान का ... मैं सारी चीज़ें आप आमतौर से सारी चीज़ें सुनते होइएगा। और लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है स्टूडेंट्स, दूसरी ओर अगर आप देखो तो फिल्म जगत के लोग भी राजनीति की शिकायतें करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में वो राजनीति को ज्वाइन भी करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने नायक फिल्म में तो देखा ही होगा ना, जैसा कि ग्राफ से आपको याद आ गया होगा स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट, राजनीतिक सिद्धांत के सपोर्ट में कई विद्वानों के सुनहरे राय भी हैं स्टूडेंट, जैसे कि अरस्तु, सुकरात, चाणक्य व महात्मा गांधी इत्यादि। ये जो स्क्रीन पर आपको स्टूडेंट्स फोटो दिख रहा है, ये कौन है? ये हैं जनाब अरस्तु साहब। ओके, तो अरस्तु यूनान के फेमस फिलोसोफर यानी कि प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इसके अनुसार राजनीतिक विज्ञान न केवल विज्ञान है बल्कि यह अन्य विज्ञानों से भी ऊपर है, क्योंकि यह मानव की सभी क्रियाओं और पहलुओं का अध्ययन कराता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ नोट्स में एक वेल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकलता है स्टूडेंट्स, वो ये कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में केवल राजनीतिक संस्थाएं ही नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाएं भी आती हैं स्टूडेंट्स। तो उपर्युक्त सारे कथनों से, स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर हो जाता है कि हालांकि अरस्तु ने एक स्टेटमेंट इस पे जो दिया था, मैं आपको वो एग्जैक्टली पहले बता दूं। अरस्तु ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान को उन्होंने जो है वो सर्वव्यापी विज्ञान कहा। यानी अरस्तु ने जो आपका जो पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, इसको उन्होंने सर्वव्यापी विज्ञान यानी कि मास्टर ऑफ साइंस की संज्ञा दी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से यहाँ एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ सकता है इस टॉपिक से, वो ये रहा आपके स्क्रीन पर।
कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आए कि राजनीतिक विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान किसने तथा क्यों कहा, यानी वाई हैज़ अ कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस अ मास्टर साइंस एंड वाई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट, व्यू ऑफ एग्जाम से, एग्जाम के नजरिए से। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं एम.के. गांधी की। महात्मा गांधी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण यानी स्पिरिचुअलाइजेशन किया। ओके स्टूडेंट, और महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति सांप की कुंडली की तरह हमें जकड़े हुए है, हम लोगों के पास इससे जूझने यानी कि टू स्ट्रगल के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है एंड होता है आपके फर्स्ट चैप्टर का, और इंशाल्लाह इसके आगे का जो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। स्टूडेंट, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ भी मैं लाऊँ तो आपको मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सट से आपको नोटिफिकेशन भी उसका आ जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।